बच्चे सुसमाचार निकालिए, उसका 6 अध्याय का 10 से पढ़ो। यीशु ने कहा, लोगों को बिठा दो। उस जगह बहुत घास थी। तब लोग, जिनमें पुरुषों की संख्या लगभग 5000 की थी, बैठ गए। तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी, और वैसे ही मछलियों में से जितनी वे चाहते थे बांट दिया। हम सभी जानते हैं कि यीशु मसीह एक पहाड़ी पर है और वहां पर बहुत से लोग यीशु मसीह के पास आए हुए हैं। बहुत से लोग यीशु मसीह के पास जमा हो गए और वो भूखे और प्यासे हैं। तब यीशु मसीह अपने चेलों को आज्ञा देते हैं कि जाओ और कुछ रोटी अनाज जो मिले वो मोल लेकर आओ, खरीद कर लाओ और इन लोगों को खिलाओ, क्योंकि ये लोग भूखे हैं, इनको भूख लगी है। और इनको ये भूखे होने के कारण प्रभु यीशु मसीह ने इनके भूख को जानकर अपने चेलों को आज्ञा दी कि क्या कहा, जाओ मोल लेकर आओ किसी गांव में जाकर और सबको खिलाओ। तब चेले जो है वहां पर सभी चेले एकदम सुन्न हो गए, प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं। और फिर चेलों ने कहा कि प्रभु ये लोग थोड़े नहीं है, ये लोग सिर्फ पुरुष ही 5000 है, वहां पर लिखा हुआ। तो स्त्रियों को छोड़कर सिर्फ पुरुषों की संख्या वहां पर बताएगी। सिर्फ पुरुष ही 5000 है और बच्चे ऐसे कुल मिला के वहां पर बहुत सारे लोग थे, लेकिन जो वर्णन किया गया वो 5000 लोगों का वहां पर वर्णन किया गया। लेकिन वहां पर उससे भी ज्यादा लोग थे। एक लड़का जो था उस भीड़ के अंदर, उस लड़के के पास 5 रोटी और 2 मछली थी। 5 रोटी और 2 मछली एक बच्चे के पास थी। वो वहां पर आता है, प्रभु यीशु मसीह के पास आकर उन रोटियों को दे देता है, उन मछलियों को दे देता है। और जो आज का हमारा टॉपिक है, जो आज हम सीखने वाले, वो उस बच्चे ने जो मछलियां दी, उस बच्चे ने जो रोटी दी, उनको नहीं आज हम देख रहे। आज उसका हृदय तो बड़ा अच्छा था। एक्चुअली उस पर एक अलग सा एक प्रचार होना चाहिए कि एक बच्चे का हृदय कैसा था। वचन में लिखा है कि जब तक आप बच्चे और बालक के समान ना बनो, तब तक आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। एक छोटा लड़का जिसके पास 5 रोटियां और 2 मछली थी, वो बच्चा होने के बावजूद भी उसका प्रभु के लिए मन, प्रभु के आदेश को देखकर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यहाँ पर एक बच्चा है, उसके पास कुछ रोटियां और कुछ मछलियां हैं, उनको ले आओ। और उस बच्चे ने दिल खोलकर प्रभु के लिए दे दिया। अगर वो नहीं देता तो मुझे नहीं लगता कि वहां पर कुछ वो लोग उन 5 रोटी को और मछलियों के साथ, अपने बच्चों के साथ अपने आप को तृप्त कर पाते। लेकिन उस बच्चे का हृदय बड़ा जिसने दे दिया। लेकिन आज जो हम सीख रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह ने जब वो मछलियां, जब वो चीजें प्रभु यीशु मसीह के पास आ गई, तब प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहले क्या किया, उस वचन में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह ने किया, तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों के साथ बांट दी। क्या किया यीशु ने? धन्यवाद किया। आज हम मसीह जीवन में जी रहे हैं, लेकिन कई बार हम प्रभु के उपस्थिति में होते हैं, प्रार्थना में जीवन भी जीते हैं। कई बार हमारे जीवन में कुछ काम बन भी जाते हैं, कुछ काम नहीं भी बनते, कुछ आशीषें हमारे जीवन में आ जाती है, कुछ आशीषें नहीं भी आती है। लेकिन आज एक सवाल है कि हम परमेश्वर को कितना धन्यवाद देते हैं। क्या हम अपने जीवन में पूरी समय हर चीज के लिए, चाहे जो सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे परिस्थितियां विपरीत हो, चाहे परिस्थिति हमारे साथ हो, चाहे हालात विकट हो ना हो, हमारा जीवन परमेश्वर के साथ कितना बना हुआ है कि हर बात में हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने भी धन्यवाद दिया पहले उन रोटियों के लिए, उन मछलियों के लिए धन्यवाद दिया और फिर बांट दिया। और जैसे परमेश्वर ने धन्यवाद दिया, प्रभु यीशु मसीह ने उन रोटियों के 5 रोटियों से 5000 से भी ज्यादा लोगों ने भोजन किया, और 2 मछलियों से 5000 से ज्यादा लोगों ने भी मछलियों को खाया, और कुछ टोकरे बच भी गए और मछलियां भी बच गई। हालेलुया। केवल धन्यवाद के कारण बहुतायत से आशीष हमारे जीवन में आती है। छोटी चीज थी 5 रोटी और 2 मछलियां, पर लेकिन फिर भी बहुतायत का आशीष, मतलब जो गिन नहीं सकते, जो स्वर्ग खुलता है और जो आशीष हमारे जीवन पर आती है, वो बहुतायत से आशीष
प्रभु यीशु मसीह ने एक धन्यवाद के द्वारा उस रोटी और मछली पर। और क्या हमारा जीवन धन्यवाद देने वाला जीवन है? क्या हम प्रत्येक समय परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं या कुड़कुड़ाते हैं? आज थोड़ा सा समझना पड़ेगा। क्या मेरा जीवन कुड़कुड़ाने वाला है? क्या मैं कुड़कुड़ाते रहता हूं, हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहता हूं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा था, वैसा था, अमुक था, तमुक था, ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था, कुड़कुड़ाना। मेरे जीवन में मैं बीमार हूं, 6 महीने से 1 साल से जा रहा हूं, लेकिन मेरी बीमारी ठीक नहीं हो रही, कुड़कुड़ाना। मेरा ऐसा था, मैं इस तकल्लुफ से जा रहा हूं और ये तकलीफ खत्म ही नहीं हो रही है, कुड़कुड़ाना। या तकलीफ में भी परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं, या हर चीज में जो चीज नहीं भी हो रही है, गीत भी हम गाते हैं कि तू चंगा कर या ना कर, तू मेरा परमेश्वर है। लेकिन इधर चंगा नहीं हो गए या परेशानी हो गई तो हमारे जीवन में कुड़कुड़ाना शुरू हो जाता है। कई बार मैंने देखा है, एक व्यक्ति था, वो चर्च में आया, आने के बाद कुछ समय तक चर्च में बना रहा, फिर उसको आशीष नहीं मिली। आशीष ना मिलने के कारण भी है, उन कारण को जब हम समझते तब आशीष हमारे जीवन में आती है। तब वो बाहर जाकर बोलता है कि मैं 2 महीने हो गए चर्च जा रहा हूं, लेकिन मुझे कोई मिला ही नहीं, मैं दूसरा पास्टर ढूंढ रहा हूं या मैं कोई दूसरी जगह पे जा रहा हूं। कुड़कुड़ाना। अगर हम परमेश्वर के साथ सच्चे मन के साथ बने रहते और धन्यवाद का जीवन जीते तो मैं विश्वास रखता हूं, अगर प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद दे, परमेश्वर होने के बावजूद भी छोटी छोटी चीजों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते थे, और उन धन्यवाद का असर ऐसा होता था कि वो चीजें बहुगुणित हो जाती थी जिसको कोई भी गिन नहीं पाता। अगर आप भी चाहते हो आपके जीवन में आज वो आशीष आए जो प्रभु यीशु मसीह ने किया, वो करना शुरू कर दो, धन्यवाद देना शुरू करो। आपके जीवन की हर छोटी सी चीज बहुगुणित होने शुरू हो जाएगी। हालेलुया। ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि मैं 2 गुना हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी, 10 गुना हो जाएगी, वो तो खत्म हो जाएगा, लेकिन जब बहुगुणित आएगा वो कभी भी खत्म नहीं होगा। हालेलुया। वो कभी भी खत्म नहीं होगा आपके जीवन में। अगर आज से आप निर्णय लेते हो कि मैं धन्यवाद का जीवन जीऊंगा, तो मैं विश्वास रखता हूं आप धन्यवाद का जीवन शुरू करोगे, धन्यवाद देते रहोगे, प्रार्थना में बैठते रहोगे, परमेश्वर के साथ समय बिताओगे और धन्यवाद की भेंट हमेशा परमेश्वर को जब चढ़ाते रहोगे, मेरा विश्वास है यही आशीष आपके घर में, आपके परिवार में एंटर करेगी। यही आशीष आपके जीवन में दिखाई देगी। जब लोग इन आशीषों को देखेंगे, जब पड़ोसी आपके आशीषों को देखेंगे, जब आपके रिश्तेदार आपके आशीषों को देखेंगे, उनकी आपकी भी खुली रह जाएगी, ये कैसे हो गया? तब आप उत्तर दे सकते हो, मैंने केवल यीशु को धन्यवाद दिया। हालेलुया। केवल यीशु को धन्यवाद दिया है और यीशु को धन्यवाद देती रहती हूँ, यीशु को धन्यवाद देते रहती हूँ। चाहे मेरा अच्छा होता है, चाहे मेरे दिन बुरा हो रहा है, चाहे मेरी बीमारी दूर नहीं हो रही, चाहे मैं ठीक नहीं हूँ, चाहे मेरा तकलीफ हो रही है, चाहे मेरे कमर में दर्द है, लेकिन मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता रहूंगा, लेकिन मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती रहूंगी। चाहे मैं कर्जे में डूबा हूं, चाहे मेरे ऊपर कर्जा है, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता रहूंगा। चाहे मेरा कर्जा ना निपटे, परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता रहूंगा। चाहे मेरे जीवन में ऐसी कोई भी परेशानी है जो नहीं जा रही है, लेकिन मैं धन्यवाद देता रहूंगा। मैं परमेश्वर का दास आपके लिए आज फिर से एक भविष्यवाणी करता हूं, आप धन्यवाद देना शुरू करो, ये सारी चीजें आपके जीवन से निकलती जाएगी यीशु के नाम से, और इतनी आशीष आपके जीवन में आएगी कि जो आशीष है बहुगुणित होगी, जिसको कोई भी गिन नहीं पाएगा। हालेलुया। मुझे जब जब धन्यवाद की याद आती है, मुझे उस आर्मी के बंदे की बड़ी याद आती है, और मैं उसकी एग्जाम्पल हर समय देता हूं। वो आर्मी में था और हमेशा धन्यवाद देता था। गन उठाई, ड्यूटी पे गया, प्रभु तेरा धन्यवाद मैं ड्यूटी देने जा रहा हूँ, प्रभु तेरा धन्यवाद मैं खाना खा रहा हूँ, प्रभु तेरा धन्यवाद मैं बैठ रहा हूँ, प्रभु तेरा धन्यवाद मैं सो रहा हूँ, प्रभु तेरा धन्यवाद मैं कहीं जा रहा हूँ। उठते बैठते हर चीज में परमेश्वर को धन्यवाद देता था, और उस धन्यवाद के कारण उसकी जो यूनिट वाले थे वो उससे परेशान हो चुके थे, और कुछ विरोधी भी थे जो उसका विरोध करते थे, लेकिन उन्होंने ये तय किया कि इसको किसी तरह हम फंसाएंगे और कर्नल के हवाले कर देंगे और इसको सजा मिलेगी। और फिर किसी कारण क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन जितना मुझे पता है मैं आपके सामने रख रहा हूं। जब ये सारी बातें हो गई, उसको कहीं पर फंसा दिया और सारी यूनिट खड़ी, लोग खड़े हुए, अच्छे अफसर खड़े हुए, कर्नल वहां पर खड़ा हो गया और उन्होंने कहा कि हम तुझे सजा देते हैं। हालेलुया। सोने वाले जाग जाओ, बोलो हालेलुया, हालेलुया। ये जो चर्च में आपको नींद आती है ना, ये शैतान की ओर से होती है, क्योंकि शैतान आपके हृदय से उस वचन को चुराना चाहता है जो आपके घरों में
बड़े काम को करने वाला। हालेलुया। वो धन्यवाद देता रहता था। और फिर जब फंसाया, जब खड़े हो गए, तब कर्नल ने कहा कि मैं तुझे सजा देता हूं। अब सजा भी कर्नल ने उसको ऐसी दी कि जो चीज उसको नहीं आती है। सब जानते थे इसको गाड़ी चलाना नहीं आता, और कर्नल ने एक ट्रक वहां पर खड़ा हुआ था, उस ट्रक की चाबी दे दी उसके हाथ में और कहा ये चाबी ले और जा उस ट्रक को उस जगह पे जाके पार्क करके आ, यही तेरी सजा है। अब वो तो जब वो थोड़ा परेशान भी हुआ, लेकिन फिर भी बोलता है प्रभु इस बात के लिए भी धन्यवाद कि कर्नल मुझे ये बोल रहा है। हालेलुया। और जब वो जाता है चाबी लेने के लिए तो बोलता है प्रभु तेरा धन्यवाद, इस चाबी को मैं ले रहा हूं। चाबी लेकर ले जाता है, बोलता है प्रभु तेरा धन्यवाद, अब मैं ट्रक की ओर जा रहा हूं। प्रभु तेरा धन्यवाद, अब मैं ट्रक का दरवाजा खोल रहा हूं। प्रभु तेरा धन्यवाद, अब मैं सीट पर बैठ गया हूं। प्रभु तेरा धन्यवाद, अब मैं गाड़ी स्टार्ट कर रहा हूं। प्रभु तेरा धन्यवाद, अब मैं गाड़ी चला रहा हूं। और उसने गियर डाला और गाड़ी चलने लगी और जाकर पार्क हो गई। हालेलुया। जब पार्क हो गई गाड़ी, वो चाबी बंद करता है और बोलता है प्रभु तेरा धन्यवाद, मैं ट्रक बंद कर रहा हूं। और चाबी लेकर आता है और कर्नल को जाकर देता है। तो कर्नल आंखों में पानी, लोग देख रहे, डर रहे, सभी लोग एकदम कांप रहे। कर्नल ऐसे हो रहा है और वो चाबी लेकर जाता है, बोलता है प्रभु तेरा धन्यवाद, मैं चाबी वापस दे रहा हूं। तब कर्नल शॉक हो जाता है कि ये कैसे हुआ। तब सब लोग रोते हुए उसके पास आते और कर्नल उसके हाथ को पकड़ता है और उस फौजी को लेकर ट्रक के पास जाता है, बोलता है इसका बोनट खोल। जब वो फौजी उस ट्रक का बोनट खोलता है तो देखता है उस ट्रक के अंदर इंजन ही नहीं है। हालेलुया। वो परमेश्वर धन्यवाद के साथ बिना इंजन का ट्रक स्टार्ट कर पार्क करवा सकता है। वो आपके जीवन में बड़े कामों को भी कर सकता है यीशु के सामर्थ्य नाम से। जब आप अपना धन्यवाद की भेंट उसको देना शुरू कर देते हो। हम सोचते हैं धन्यवाद देना मामूली बात है, धन्यवाद 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 करते, प्रार्थना में बैठकर भी धन्यवाद करते, यहाँ पर पास्टर भी चलते अपने हाथों को उठाओ धन्यवाद दो। लेकिन आप नहीं समझते धन्यवाद देने के कारण आपके जीवन के बंधन टूटते, धन्यवाद देने के कारण आपके झगड़े उखड़ते, धन्यवाद देने के कारण आप उन आशीषों को अपने जीवन में पाते हो जो आशीष आपने कभी नहीं देखी। इतिहास की पुस्तक में एक धन्यवाद है, पता है कौन सा धन्यवाद है? इतिहास की पुस्तक में जब लोग युद्ध करने जा रहे हैं तब परमेश्वर कहता है कि जितने भी गाने वाले हैं, क्वायर, जितने भी गाने वाले हैं वो युद्ध करने के लिए सबसे आगे चलेंगे। पढ़ा है कितने लोगों ने? युद्ध करने के लिए आगे चल रहे हैं। कौन? गाने गा रहे, आराधना कर रहे हैं। और उनके पीछे कौन है? तलवार धारे योद्धा है उनके पीछे, और वो आराधना करते हुए जा रहे हैं। लोग सोच भी रहे कि ये कैसे हो सकता है, युद्ध करने जा रहे हैं और आगे क्या हो रहे हैं? धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु तेनु। हालेलुया। सब लोग धन्यवाद दे रहे हैं, आराधना कर रहे हैं और युद्ध करने जा रहे हैं। आपको पता है वो पहला युद्ध है बाइबल में जो केवल आराधना और धन्यवाद के साथ जीता गया यीशु के नाम से। हालेलुया। उनको तलवार भाले कुछ भी चलाने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन केवल धन्यवाद के साथ, केवल आराधना के साथ उन्होंने उन युद्ध को जीता। आपके जीवन में भी अगर किसी भी प्रकार का युद्ध है, अगर वो बीमारी का युद्ध है, अगर वो व्यभिचार का युद्ध है, अगर वो लुचपन का युद्ध है, अगर वो कर्जे का युद्ध है, अगर वो बांझपन का युद्ध है, आज आप धन्यवाद की जंग के साथ आराधना करना शुरू करो। और जैसे जैसे आप आराधना करोगे, मैं आपको नहीं करता हूं, ये युद्ध आपके जीवन का परमेश्वर आपको जीता कर रहेगा यीशु के नाम से। हालेलुया। आप वो युद्ध, आप वो जंग जीत जाओगे यीशु के नाम से जब आप धन्यवाद देना शुरू कर दोगे। धन्यवाद देना शुरू करो परमेश्वर। जब हम धन्यवाद देते तब हम परमेश्वर का सम्मान करते हैं। जब धन्यवाद देते हमारी आशीषें स्वर्ग से खुलना शुरू हो जाती है। जब हम धन्यवाद देते हमारी आशीषें बहुगुणित होना शुरू हो जाती है। लेकिन गुड़गुड़ाने के कारण, अगर गुड़गुड़ाने का आत्मा किसी का अंदर है, आज वो ध्यान से सुनो, अगर आपका आशीष आपको जल्दी भी मिलने वाली है, अगर परमेश्वर ने सोचा भी है आज ये आशीष मैं इसको दूंगा, इस बहन को ये आशीष दूंगा, इस भाई को ये आशीष दूंगा, और अगर आपके अंदर गुड़गुड़ाने का आत्मा है तो आशीष आपसे दूर हो जाएगी। हालेलुया। मूसा ने इस्राएलियों को लेकर फारो राजा से बात कर जब वो वहां से मिस्र से निकले और कनान देश जाने लगे, वो रास्ता केवल 40 दिन का था। 40 दिन में उनको कनान पहुंचना था। लेकिन अगर आप निर्गमन की 16 अध्याय 15 अध्याय में पढ़ोगे, वहां जाकर वो बोलते कि हम तो वहां पर जब मिस्र में थे, वहां जब पहुंचते मिस्र में थे और वहां पर हमें खाने के लिए चिकन मटन मांस मिलता था, हम भले गुलामी में थे
भले हम वहां पर कष्ट करते थे, लेकिन हमें खाने पीने के लिए भोजन वस्तुएं बड़ी होती थी, और तूने हमें क्या मरने के लिए लाया है। उसके लिए कुड़कुड़ाने लगे। और कुड़कुड़ाने का कारण क्या हुआ? जो रास्ता 40 दिन का था, जिस जगह पे उनको 40 दिन में पहुंचना था, उस जगह पर पहुंचने के लिए उनको 40 साल लग गए। आपके जीवन में आशीष क्यों नहीं आती? आप धन्यवाद देने से ज्यादा कुड़कुड़ाना पसंद करते हो। कहीं बैठ गए, हाँ जी ये मेरे जीवन में ऐसे होता ही नहीं, हाँ जी मेरे पेट में दर्द है, मैं जाती हूँ चर्च में, पेट दर्द ही नहीं गई है। कबूल तो आप खुद ही कर रहे हो, आप खुद ही अपने जीवन में सोच रहे हो। लेकिन क्या आपने कभी ये किया है कि मेरे पेट में दर्द है, मेरे सर में दर्द है, मेरे जीवन में प्रॉब्लम है, अगर मुझे बच्चा नहीं है, अगर मेरे जीवन में ये समस्या है, अगर मैं कर्जे में हूं, प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरा धन्यवाद। मैं कुड़कुड़ाऊंगा नहीं किसी के सामने। कुड़कुड़ाने से आपकी आशीषें जो आपको जल्दी मिलने वाली है, वो आशीषें दूर हो जाती है। और कुड़कुड़ाने से परमेश्वर ने का विरोध आप करते हो। सबसे बड़ी बात, आप परमेश्वर के विरोधी बनते हो कुड़कुड़ाने से। जो परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुझे ले जाऊंगा कनान देश में, मैं तुझे ऐसे देश में ले जाऊंगा जहां पर दूध और शहद की नदियां बहती है, उन इस्राएलियों को लेकर परमेश्वर जा रहा है, जो सारी सृष्टि का निर्माण करता है, जिसने लाल समुद्र को 2 भागों में विभाजित कर दिया है, जिसने फौजों को पानी में डुबाकर मारा है, जिसने पीड़ा की पीड़ा, अलग अलग प्रकार की पीड़ा मिस्र पर भेजी और इस्राएलियों को वहां से निकाला। इन सारी बातों को इस्राएलियों ने देखा, फिर भी देखने के बाद उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के खिलाफ कुड़कुड़ा रहे हैं। हमारे लिए पीने का पानी नहीं, पानी कड़वा है, हमारे लिए खाने के लिए अनाज नहीं है, तूने हमें यहां मरने के लिए लाया है। कुड़कुड़ाना। परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुझे दूंगा तो वो देगा, परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुझे ले जाऊंगा तो वो ले जाएगा। लेकिन कुड़कुड़ाने का आत्मा हमारे जीवन से निकल जाना चाहिए। कुड़कुड़ करना, बुड़बुड़ाना, पास्टरों के खिलाफ, परमेश्वर के खिलाफ, लोगों के खिलाफ जब हम बुड़बुड़ाते हैं तो हमारी आशीषें हमसे दूर हो जाती है। जो आशीष परमेश्वर आपको जल्दी देने वाला है, वो आशीष भी आपसे दूर हो जाती है। और कुड़कुड़ाने का दूसरा मतलब क्या है पता है? कुड़कुड़ाने का दूसरा मतलब है अविश्वास। अय्यूब के जीवन में इतनी सारी परेशानियां आई, इतनी सारी तकलीफें आई, लेकिन वो कुड़कुड़ाया नहीं। वो कहता है परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, धन्य हो उसका नाम। वो भी धन्यवाद दे रहा है। कुड़कुड़ाना बंद कर दो। कुड़कुड़ाना करने से, कुड़कुड़ करने से आप परमेश्वर का विरोध करते हो, और जब परमेश्वर का विरोध करते हो तो वो आशीष आपके जीवन में नहीं आती जो आशीष आपके जीवन में आनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। कुड़कुड़ाने से हमारे जीवन में श्राप एंट्री करते हैं। जब श्राप हमारे जीवन में काम करना शुरू हो जाते हैं तो हमारे जीवन का जो स्तर है वो पहले स्तर से भी नीचे गिरता हुआ जीरो के स्तर पर आकर रुकता है। जहां से आपने शुरुआत की थी वहां पर आप जाकर पहुंचते हो, केवल किसके? कुड़कुड़ाने के कारण। जहां पर आप पहुंच गए थे, लेकिन उस स्थान को आपको रखना था, वहां पर बैठकर आपको धन्यवाद देना था। एक कहानी और याद आई मुझे, आपको बताऊंगा कैसे हम जीरो अपने धन्यवाद और कुड़कुड़ाने के बीच में, अगर मैं कुड़कुड़ाता हूं, अगर मैं धन्यवाद देता हूं, तो मैं कुड़कुड़ाने के द्वारा कैसे जीरो के स्तर पर जाता हूं और धन्यवाद देने के द्वारा कैसे हम ऊंचाई के स्तर पर जाते हैं, इसकी एक कहानी बताता हूं। सडनली मुझे याद आया, 2 बंदे एक पास्टर के पास जाते हैं और वो दोनों पास्टर के पास जाकर बोलते, एक बहुत गरीब, एक मतलब मांग कर अपना जीवन जीने वाला एकदम गरीब, उसके पास कुछ नहीं है, और वो भी जाता है पास्टर के पास, और एक धनवान पुरुष जिसके पास बहुत कुछ है वो भी पास्टर के पास जाता है। दोनों जाकर वहां बैठते हैं और धनवान कहता है कि पास्टर जी आप परमेश्वर से बोलो कि मेरे पास बहुत कुछ है। सब लोग मेरे साथ हैं, सब लोग मेरे साथ हैं। अपने पड़ोसी को ऐसे उंगली कर बोलो, ध्यान से सुनो। हालेलुया। वो धनवान कहता है कि पास्टर जी परमेश्वर से अभी प्रार्थना करो मेरे लिए कि मुझे अभी मेरे पास बहुत कुछ है, बहुत पैसा, सब कुछ है मेरे पास, परमेश्वर ने मुझे सब कुछ दिया, अब बस कर, अब बहुत हो गया, बहुत कुछ आ चुका है, अब बस कर, ये प्रार्थना करो। और जो गरीब होता है वो क्या बोलता है, पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करो कि परमेश्वर मुझे बहुत कुछ दे ताकि मैं इस हालात से निकलूं, इस गरीबी से निकलूं, मेरे लिए प्रार्थना करो। अब पास्टर दोनों के लिए प्रार्थना करने लगे, दोनों निकल गए
और फिर पास्टर अपने रूम में बैठकर दोनों के लिए फिर से प्रार्थना करने लगे और परमेश्वर से पूछने लगे। एक बंदा बोलता है बस कर और दूसरा बोलता है दे। प्रभु क्या करूं तू बता, एक को दे, जिसको चाहिए उसको दे, जिसके पास है उसको तो तूने बहुत दिया है। तब प्रभु से बात करके और कहते हैं जिस बंदे के पास बहुत ऐसे है, जिसके पास बहुत कुछ है, उसको बोल तू धन्यवाद देना बंद कर दे, मैं तुझे देना बंद कर दूंगा। और जो जिसके पास कुछ नहीं है उसको जाकर बोल कि तू कुड़कुड़ाना बंद कर दे और धन्यवाद देना शुरू कर दे, मैं तुझे भी दे दूंगा। हालेलुया। समझ रहे बात को? धन्यवाद देने से परमेश्वर आपको बढ़ाता है, कुड़कुड़ाने से आपका स्तर नीचे की ओर जाता है और धन्यवाद देने से आपका स्तर ऊंचाई की ओर जाता है। आपके सर को परमेश्वर ऊंचा करता है। आपको बोलने की जरूरत पड़ेगी पाप बहुत हो गया, अब परमेश्वर तूने मुझे इतना दिया है कि मेरे भंडार भर चुके हैं, अब बस कर। लेकिन प्रभु बोलेगा तू धन्यवाद देना बंद कर, तब मैं तुझे देना बंद करूंगा। लेकिन तू धन्यवाद देता रहेगा, मैं तेरा भंडार भरता रहूंगा यीशु के नाम से। हालेलुया। अगर हम चाहते हैं कि मेरा भंडार भरा रहे, अगर मैं चाहता हूं कि मेरा सर ऊंचा रहे, तो आप धन्यवाद देना शुरू करो। जितना आप धन्यवाद दोगे उतना परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। अगर कुड़कुड़ाते रहोगे, हाँ जी बोली बहन, कुड़कुड़ाते रहोगे तो क्या होगा? क्या होगा? नीचे के स्तर पर जाओगे। अब हमें कुड़कुड़ाना इस्राएलियों की तरह हर बात में परमेश्वर के सामने, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, या ये बोलेंगे प्रभु ऐसा हुआ धन्यवाद, प्रभु ऐसा हुआ धन्यवाद, ये नहीं हुआ धन्यवाद, वो हुआ धन्यवाद। प्रभु तेरा धन्यवाद। मैं विश्वास रखता हूं परमेश्वर आपके भंडार भरना शुरू कर देगा। हालेलुया। और जब परमेश्वर आपके भंडार भरना शुरू कर देगा ना, तब आपको किसी बात की भी कमी नहीं होगी। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना के द्वारा 2 मछली और 5 रोटी से पूरे 5000 लोगों को खिला दिया, फिर भी उसके पास बच गया। मैं भी विश्वास रखता हूं आज से आप सच में धन्यवाद देना शुरू करो। परमेश्वर आपके टोकरों से लोगों को खिलाएगा और आपकी टोकरियां हमेशा भरी रहेगी यीशु के नाम से। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ अगर आपको वचन की समझ लगी है। अगर हो सकता है कि प्रभु की मेरे जीवन में कुड़कुड़ाना हो सकता है, आज का वचन जो मैंने सुना प्रभु की, हो सकता है कि मैं कुड़कुड़ाता रहूं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, इतने महीने हुए, इतने दिन हो गए। प्रभु हो सकता है कि मैं कुड़कुड़ा रहा हूं, हो सकता है कि मैं निंदा कर रहा हूं, हो सकता है कि मैं तेरी योजनाओं का निरादर कर रहा हूं, हो सकता है कि प्रभु मैं तेरे कामों का विरोध कर रहा हूं। प्रभु आज मेरे जीवन में तू काम कर। आज प्रभु तू मुझे छू। मैं आज से धन्यवाद देने वाला व्यक्ति बनूं। आज से मैं धन्यवाद देने वाला व्यक्ति बनूं। जो बातें आज मैंने सीखी प्रभु होने के बावजूद भी, यीशु मसीह खुद खुदा होने के बावजूद भी हर चीज के लिए वो धन्यवाद देते थे। और जो वो धन्यवाद देते थे उनकी सेवकाई में हमने देखा, जितने साल उन्होंने सेवकाई की, ये धन्यवाद की कटोरे से उन्होंने कटोरा है। आज अगर आप धन्यवाद देना का वादा करते हो, परमेश्वर से कहते हो कि प्रभु मैं आज से धन्यवाद वाला जीवन जीऊंगा, चाहे कुछ भी हो मैं कभी कुड़कुड़ाऊंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो मैं तेरा विरोध नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो मैं कभी अविश्वास नहीं करूंगा, मैं विश्वासी बनूंगा। प्रभु मैं तेरे कामों का आदर करूंगा, प्रभु मैं तेरे चर्च का आदर करूंगा, प्रभु मैं तेरे दास का आदर करूंगा, प्रभु मैं हमेशा धन्यवाद की भेंट चढ़ाने वाला व्यक्ति बनूंगा। प्रभु मैं आयुब की तरह बनूंगा जो कहता है परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, धन्य हो उसका नाम। मैं ऐसा व्यक्ति बनूंगा प्रभु कि जो तुझे धन्यवाद देने वाला हो। हो सकता है प्रभु मेरी जिंदगी के गाड़ी के आज इंजन ना हो, मेरी जिंदगी की जो गाड़ी है प्रभु उसमें आज स्टार्ट करने में प्रॉब्लम हो, लेकिन आज का मेरा धन्यवाद प्रभु मेरी जिंदगी की रुकी हुई गाड़ी को स्टार्ट कर मुकाम पर पहुंचाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। अपने हाथों को उठाओ और ऊंचे आवाज में धन्यवाद दो, ऊंचा धन्यवाद दो, ऊंचा धन्यवाद, ऊंचा धन्यवाद दो, ऊंचा धन्यवाद दो, ऊंचा धन्यवाद दो, ऊंचा धन्यवाद दो। वो परमेश्वर आज आपको बड़ी आशीषों से भरने वाला है। ऊंचा धन्यवाद देकर परमेश्वर की आराधना करो। ऊंचा धन्यवाद। मैं विश्वास रखता हूं आज आपकी जिंदगी की गाड़ी स्टार्ट हो रही है,
आज आपके रुके हुए प्रॉब्लम निकल रहे हैं। आपका धन्यवाद आज आपके बंधनों को तोड़ रहा है। आज आपका धन्यवाद आपके रुके हुए कामों को बना रहा है। आज आपका धन्यवाद स्वर्ग को खोल रहा है। आज आपका धन्यवाद आपके ऊपर चंगाई को ला रहा है। आज आपका धन्यवाद आपके कर्जे के बंधनों को तोड़ रहा है। आज आपका धन्यवाद आपकी बांझपन की आत्मा को तोड़ रहा है। आज आपका धन्यवाद आपके जीवन पर आशीष को दे रहा है। उठाओ अपने हाथों को कलीसिया। ये समय है कि आप ऊंची आवाज में धन्यवाद दें। प्रभु का रूह आज आपके जीवन में बेदारी से काम कर रहा है। प्रभु का रूह, प्रभु का आत्मा आज आपको एक अद्भुत गुस्से से छू रहा है। प्रभु के आत्मा का स्वागत करो, होली स्पिरिट का स्वागत करो, होली स्पिरिट का स्वागत करो। ओ पवित्र आत्मा का वेलकम करो आज आपके जीवन में। आपका धन्यवाद आज आपके जीवन में बड़ी कामों को कर रहा है। अपने हाथों को उठाओ ऊंची स्वर की ओर, अपने हाथों को अपने स्वर की ओर उठाओ और धन्यवाद दो। ओ रिहांदा नाम सीखे मेरे 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 होली गुस्फार होली गुस्फार होली गुस्फार। पवित्र आत्मा आपकी अग्नि के द्वारा आज कलीसिया प्रभु मांग हो जैसे पेंटिकॉस्ट के दिन के समान प्रभु वैसे समान आज तेरी कलीसिया अग्नि के द्वारा भर जाए। आज तेरी कलीसिया अग्नि के द्वारा भर जाए। आज तेरी कलीसिया प्रभु अग्नि के द्वारा भर जाए। वो फायर आज ये कलीसिया अपने जीवन में प्राप्त करे। वो फायर कलीसिया आपके ऊपर आ रही है। वो फायर कलीसिया आपके ऊपर आ रही है। वो फायर आज आपके बंधनों को तोड़ रही है। जितना आप धन्यवाद दे रहे हो उतना फायर आपके जीवन में आज काम कर रहा है। जो धन्यवाद की आवाज आपके जीवन स्वर्ग में जाकर टकरा रही है, पवित्र आत्मा की फायर आपके ऊपर आकर रुक रही है। पवित्र आत्मा की फायर आपके परिवारों में काम कर रही है। कहीं से अपने हाथों को उठाओ और धन्यवाद दो, केवल धन्यवाद दो, कुछ नहीं बोलो, धन्यवाद दो, केवल धन्यवाद दो, केवल धन्यवाद दो। पवित्र आत्मा आपके बंधनों को तोड़ेगा केवल धन्यवाद के साथ। पवित्र आत्मा आपके जीवनों के तकलीफों को निकालेगा, दुखों को निकालेगा केवल धन्यवाद के साथ। अपने हाथों को उठाओ कर रहा है। स्वर्गदूत यहाँ पर आ रहे हैं। स्वर्गदूत आज आपके जीवन में बड़े कामों को करने वाले हैं। अपने हाथों को उठाओ और ऊंची आवाज में धन्यवाद दो। जैसे यरीहो के पास इजरायली गए और इजरायलियों ने ऊंची आवाज में जय जयकार की, ऊंची आवाज में परमेश्वर को धन्यवाद दिया। यरीहो की दीवार गिर गई। कलीसिया आज आपके जीवन में जो भी दीवार है वो टूटने वाली है। चाहे वो किसी भी प्रकार की दीवार हो, प्रभु का आत्मा कह रहा है वो दीवारें आज आपके जीवन से हमेशा के लिए छोड़कर निकल जाएगी। अपने हाथों को उठाओ, अपनी आंखों को बंद करो और ऊंची आवाज में धन्यवाद दो। रुको, बिना स्टॉप धन्यवाद दो। स्वर्ग खुल गया है, स्वर्ग खुल गया है। ऊंची आवाज में धन्यवाद दो, स्वर्ग खुल गया है। ऊंची आवाज में धन्यवाद दो। स्वर्गदूत आपके पास आ चुके हैं। स्वर्गदूतों के पास आपके लिए बड़े बड़े गिफ्ट, आपके लिए बड़ी बड़ी आशीषें हैं। वो आशीषें आज आपको मिलने वाली है। ऊंची आवाज में धन्यवाद दो। ओ रिहांदा नाम सीखे रे मेरे 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 आप धन्यवाद करें, उसकी फायर आपके ऊपर आ रही है।
आत्मा की अग्नि आज आपके जीवन में बड़े कामों को करने जा रही है। यस 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 होली गोस्ट 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 के साथ बड़ा अनुग्रह आपके जीवन में करें। बड़ा अनुग्रह अपने हाथों पर बोलना शुरू करो। पवित्र आत्मा आपके बीच में करें। पवित्र आत्मा आपको सुनकर पेंटिकॉस्ट के दिन के समान पवित्र आत्मा पर मंडरा
कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, बोले योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने
बोलेगा मेरे प्रभु, और प्रभु के जीवन में जो आनंद भर, जो स्वर्गीय आनंद है मेरे प्रभु, आप स्वर्गीय आनंद इनके जीवन में आए। शायद ये मौका होगा तेरी, तुझको पुकारे यीशु नासरी। शायद ये मौका होगा तेरी, तुझको पुकारे यीशु नासरी। आजा आजा प्रभु यीशु के घर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 प्रभु यीशु के घर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु आज छूने के लिए धन्यवाद, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद। आज कलीसिया में बड़ी आशीष पाई है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। सारा मान महिमा आदर सम्मान आपको देते हैं, सबको छूने को और आशीष देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।